Hello students, let's read the question. Two blocks A and B, each of mass m, are connected by a massless spring of natural length L and spring constant K. The blocks are initially resting on a smooth horizontal floor with the spring at its natural length as shown in the figure. A third identical block C, also of mass m, moves on the floor with a speed v along the line joining A and B and collides elastically with A then. So क्वेश्चन में हमें क्या देखे कि दो ब्लॉक दे रखे हैं हमें ए एंड बी, दोनों का जो मास है वो हमें एम दे रखा है, दोनों स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लो पर रेस्ट कर रहे हैं और इन दोनों को हमने एक मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रखा है जिसकी नेचुरल लेंथ एल दे रखी है और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखा है के। ठीक है, एक थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक सी है जो कि इस फ्लोर पर ही मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ वी और वो ए के साथ कोलाइड करता है इलास्टिकली। सो हमें बताना है कि जो ए बी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी मैक्सिमम कंप्रेशन पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दे रखे हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी देखनी है हमें, और फिर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम कंप्रेशन भी बताना है। ठीक है, तो अब देखो पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं। जो सी है हमारा जैसे ही ए के साथ इलास्टिकली कोलाइड करेगा, हमें हमें पता है कि जब दो मासेस जिनके सेम मास हो अगर वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं तब उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। तो जैसे ही हमारा सी ब्लॉक जिसका मास एम ही है ये ए के साथ इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो सी तो हमारा रेस्ट पे आ जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा और ए जो है वो वी वेलोसिटी क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। ठीक है, ठीक है, और एट मैक्सिमम कंप्रेशन अब जैसे ही वी वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगा तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन हम मान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन आएगी एट मैक्सिमम कंप्रेशन, इसमें एक्स मान लो कंप्रेशन आ गई है तो दोनों में मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये जो दोनों है कोई वी डैश वेलोसिटी के साथ मूव करने लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हम कंजर्वेशन मोमेंटम यूज कर सकते हैं। इनिशियल जो मोमेंटम था, अब ए और बी रेस्ट पे थे, सी ब्लॉक हमारा वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा एम बी। फाइनल मोमेंटम क्या, सी हमारा रेस्ट पे आ गया और ए और बी क्या है वी डैश वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेशन पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम वी डैश प्लस एम वी डैश, तो ये आ जाएगा एम वी इक्वल्स टू टू एम वी डैश, तो वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वी बाई टू आ जाएगी। तो दोनों ब्लॉक्स एट मैक्सिमम कंप्रेशन वी बाई टू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम मुझे निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक ये हो जाएगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में टू एम वी डैश स्क्वायर। ठीक है, डबल हो गया तो एम वी डैश स्क्वायर, वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी वी बाई टू, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय फोर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एबी सिस्टम कितनी आ गई एम वी स्क्वायर बाय फोर एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग्स। ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए देखें। अब देखो इनिशियली तो देखो इनिशियली जो थी उसके पास, यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकती हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ एम वी स्क्वायर। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितनी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी कितनी हो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एम वी स्क्वायर बाय फोर। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय फोर बचेगा इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये टू टू जा फोर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाय टू के। ठीक है, और एक्स की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा वी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एम पॉइंट टू के। सो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना आ जाएगा वी स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय टू के। सो ऑप्शन फोर इज ऑल्सो करेक्ट, थ्री इनकरेक्ट हो गया। सो टू एंड फोर बोथ आर करेक्ट आंसर्स। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।